கடவுளுடைய மனிதனை பற்றி தியானிக்க போகிறோம். एक परमेश्वर का व्यक्ति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं. யார் தெரியுமா அவரு? कौन है पता है? आब्राहम. वो अब्राहम. आब्राहम मालूम है? अब्राहम को जानते हैं? विश्वासिகளின் தகப்பன். विश्वासियों का पिता. दूसरा नाम क्या है अब्राहम को? अब्राहम के लिए और एक नाम है விசுவாசிகளின் தகப்பன். विश्वासियों का पिता. நீதிமொழிகள் புத்தகத்துல ஒரு வசனத்தை காமிக்கிறேன். नीति वचन के किताब में एक वचन को मैं दिखाऊंगा. 28ஆம் அதிகாரம் नीति वचन के किताब 28 अध्याय 20வது வசனத்துல முன்பகுதி. 28 अध्याय का 20वां वचन का पहले भाग को मैं पढ़ रहा हूँ. सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं. புரியுதா? समझ में आ रहा है? யார் பரிபூரண ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வார்கள்? कौन व्यक्ति बहुत आशीर्वाद को प्राप्त कर सकता है? உண்மையுள்ள மனிதன். जो सच्चा मनुष्य है. உண்மையுள்ள மனிதன்னா என்ன அர்த்தம்? सच्चा मनुष्य मतलब क्या हुआ? ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி நடப்பவன். परमेश्वर का वचन के आधार पर चलने वाला. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நம்புகிறவன். परमेश्वर का वचन को पर प्रतीति करने वाला. அவன்தான் உண்மையுள்ள மனிதன். वही सच्चा मनुष्य है. அந்த மனிதனை वो मनुष्य को ஆண்டவர் परमेश्वर பரிபூரண ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்து நிரப்புகிறார். तो बहुतायत आशीर्वाद से भरपूर करता है. சாதாரண ஆசீர்வாதம் இல்ல. वो साधारण एक आशीर्वाद नहीं है. பரிபூரண ஆசீர்வாதம். वो बहुतायत से आशीर्वाद. யாருக்கெல்லாம் பரிபூரண ஆசீர்வாதம் தேவை? कितने लोगों को बहुतायत की आशीर्वाद चाहिए? आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए. बहुत लोग है ना. अच्छा. अच्छा. அப்ப நான் எப்படி வாழணும்? ऐसा तो उस आशीष को पाने के लिए आप किस प्रकार जीवन बिताना? நானும் நீங்களும் உண்மையாய் வாழ்ந்தால் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். आप और हम सच्चाई का साथ जीवन बिताएंगे, सचमुच में प्रभु अपने वचन के अनुसार बहुत आशीर्वाद को देगा. பைபிள் முழுவதும் பாத்தீங்கன்னா पूरा बाइबल को हम देखने से நிறைய வாக்குத்தத்தங்கள் உண்டு. बहुत सा प्रतिज्ञा उसमें पाया जाता है. எல்லா வாக்குத்தத்தங்களும் நமக்காக. सारे वायदाएं हमारे लिए. ஆனால் किंतु ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தங்களுக்கும் हर एक जो वायदा है நிபந்தனை உண்டு. वो शर्त पाया जाता है. நீ இப்படி வாழ்ந்தால் तुम ऐसा जीवन बिताओगे உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். तो मैं तुझे ऐसा आशीषित करूंगा. ஆபிரகாம் अब्राहम பரிபூரண ஆசீர்வாதங்களை பெற்றவர். वो परिपूर्ण आशीष को अपना व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त किया है. இன்னைக்கு आज அவருடைய வாழ்க்கையிலே இருந்து वो अब्राहम का जीवन से 4 ஆவிக்குரிய பண்புகளை காண்பிக்க போகிறேன். 4 आत्मिक बातों को आपको मैं दिखाऊंगा. அதற்கு ஆதாரமாக उसका आधार में அவருடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கலாம். उनके जीवन में जो घटना घटा उस घटना को भी मैं दिखाऊंगा. ஆதியாகமம் उत्पत्ति किताब 22ஆம் அதிகாரம் 22वां अध्याय முதல் 18 வசனங்களிலே இருந்து தியானிக்கலாம். 1 वचन से लेकर 18 वचन तक जो बातें लिखा हुआ उसमें से कुछ बात को मैं बता रहा हूँ. அந்த அதிகாரத்துல என்ன போட்டிருக்குன்னு சொல்லி நான் சுருக்கமாய் சொல்லுகிறேன். उस अध्याय में क्या लिखा हुआ करके संक्षिप्त रूप से मैं कुछ बात को बताऊंगा. ஆபிரகாமுக்கும் அவர் மனைவி சாராளுக்கும் ஒரே ஒரு மகன் இருந்தான். अब्राहम और सारा ये दोनों पति पत्नी हैं. इन लोगों के लिए एकमात्र एक बेटा था. அந்த மகனுடைய பெயர் ஈசாக்கு. उसे एकलौता बेटा का नाम इसहाक. ரொம்ப நாள் கழித்து அவன் பிறந்தான். बहुत साल होने के बाद शादी होकर बहुत साल होने के बाद इसहाक का जन्म हुआ. ஈசாக்கு பிறந்த பொழுது ஆபிரகாமிற்கு 100 வயது. जब इसहाक जन्म लिया था उस समय अब्राहम का उम्र 100. ஒரே ஒரு மகன். एक ही बेटा. செல்லமாக வளர்க்கிறான். बहुत दुलार बेटा है. அந்த சமயத்துல वैसा समय में ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறார். परमेश्वर अब्राहम के लिए एक आदेश देते हैं. என்ன கட்டளை தெரியுமா? क्या आदेश देते हैं? நீ உன்னுடைய மகனை तुम तुम्हारे
तुम्हारा एकलौता प्रिय बेटा को மோரியா அப்படின்ற மலைக்கு கொண்டு போய் मोरिया नामक एक पहाड़ पे लेके जाओ, பலி கொடுக்க வேண்டும். वहां मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ। ஆபிரகாம் வாழ்ந்த நாட்களில் जब अब्राहम जीवन बिताया था, நரபலி கொடுக்கின்ற பழக்கம் எல்லா மக்களிடையே இருந்தது. सारे लोगों के बीच में आदमी को बलि चढ़ाने का तरीका ये पाया जाता था। ஆபிரகாம் ஆச்சரியம், अब्राहम इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। ஒரே மகன், செல்ல மகன், अति एकलौता बेटा है, वो भी दुलारा बेटा है। இன்னொரு மகனை பெற்றுக்கொள்வதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது. तो ये खत्म होने के बाद और एक बेटा को तो पैदा करने के लिए वैसा अवसर भी नहीं है। ஆண்டவர் பலி கொடுக்க சொல்லிட்டாரு. लेकिन परमेश्वर एक ही बेटा को भी बलि चढ़ाने बता दिया। ஆண்டவர் என்ன சொன்னாலும் நான் செய்கிறேன். परमेश्वर जो भी हुक्म देगा मैं उसको मानूंगा। உண்மையுள்ள மனிதன், सच्चा मनुष्य கவலைப்படல, और चिंता नहीं किया। கிளம்பி போறார். वो परमेश्वर के बातों को सुनकर यात्रा शुरू कर दिया। ஆண்டவர் சொன்ன மலையில போய் பலி கொடுக்க போறார். जिस पहाड़ पे परमेश्वर ने जाने के लिए बताया, उस पहाड़ के ओर यात्रा कर रहा है। மகனை அந்த பலிபீடத்துல வைக்கிறாரு. वहाँ बलि चढ़ाने के लिए अपना एकलौता बेटा को वेदी बनाकर उस वेदी के ऊपर सुला दिया கத்தி எடுத்து ஓங்கி வெட்ட போறாரு. और तलवार को ले लिया और बेटा को काटने जा रहा है। ஆபிரகாமே, अब्राहम, வெட்டாத, एक आवाज आया, अपना बेटा को बलि मत चढ़ाओ, உன் மகனை கொல்ல வேண்டாம். तुम्हारे बेटा को पर चाकू मत चलाओ। யார் பேசுறா? कौन बात कर रहा है? ஆண்டவர் பேசுகிறார். परमेश्वर बातें कर रहा है। ஆண்டவரே, हे प्रभु, அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு, परमेश्वर बोल रहा है, ஆபிரகாமே, हे अब्राहम, இப்ப நான் தெரிந்து கொண்டேன், अब मैं जान गया நீ பக்தி உள்ளவன், तुम भक्ति के साथ रहने वाला है, தேவ பயம் உள்ளவன், परमेश्वर के लिए डरने वाला है, என் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிறவன். मेरा हुक्म को पूरा करने वाला है। அதனால इसलिए உன்னை இன்னும் நான் ஆசீர்வதிப்பேன். मैं तुझे और भी आशीषित करूंगा। இந்த சம்பவத்தை தான் ஆதியாகமம் 22ல நம்ம பார்க்கிறோம். इस बात को ये उत्पत्ति किताब 22वां अध्याय में हम देखते हैं। இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா? अभी आपको समझ में आ गया? Right. இந்த சம்பவத்துல இருந்து इस घटना से ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட்ட 4 ஆவிக்குரிய பண்புகளை தியானிக்க போகிறோம். अब्राहम के जीवन से जो दिखाई पड़ा 4 खास बातें, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। இந்த 4 பண்புகள் ये 4 खास बातें என் வாழ்க்கையில வரணும். मेरा जीवन में भी होना है। நானும் ஆசீர்வதிக்கப்படணும். मैं भी अब्राहम की नाई आशीषित पाना है। தயவு செய்து और कृपया இந்த 4 குறிப்புகளையும் ये 4 बातों को भी நல்லா கவனிங்க. आप ध्यान से सुनिए, सोते हुए नहीं, आंख को अंडा जैसा खोल कर ध्यान से सुनिए। கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको